पाठशाला में अब छात्र आंदोलन से जुड़ी बहुत जरूरी क्लास है। एक पत्रकार होने के नाते हमारा धर्म और कर्म यही है कि जो सही है उसके साथ आखिरी दम तक खड़े रहे, जो गलत है उसे बिना किसी इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के एक्सपोज करे कि गलत तो गलत है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है, ऐसी विचित्र घड़ी भी आ जाती है जब आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सही और कौन गलत या किसका पक्ष लेना होगा। अब ये मत कहिएगा कि वो निष्पक्षता, अरे सही के पक्ष में तो आप खड़े रहेंगे ना। एक जुल्म हो रहा है, एक जुल्म जिस पर हो रहा है, एक जुल्म कर रहा है और एक जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है, तो इन दोनों में से एक पक्ष लेना पड़ेगा ना आपको। मैं उस पक्ष की बात कर रही हूं, बस आप सुनते जाइए। झारखंड परीक्षा गड़बड़ी और धांधली मामले में आज बहुत अहम टर्निंग पॉइंट आ गया हुक्म। 17 अगस्त को हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था कि टीडीपीएल ने जिस जिस एग्जाम को कंडक्ट कराया है वो सब रद्द किए जाएंगे। इस लिस्ट में 22 परीक्षाएं सामने आई। सरकार ने कहा कि भैया ये सब रद्द होंगी। इन परीक्षाओं में 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा शामिल थी। इसमें हुई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश सोरेन सरकार ने दे दिया। अब आज झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी। इस फैसले से जेपीएससी के उन 342 चयनित उम्मीदवारों को राहत मिली जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था। यानी सब कुछ बैक टू स्क्वायर वन आ गया। जहां से बात शुरू हुई थी वहीं आकर रुक गई, सिमट गई। एक दिन पहले ही छात्रों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी कि हम 60 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। छात्रों ने सरकार के भरोसे पर जयपाल मुंडा स्टेडियम से टेंट, तंबू सब निकाल दिए। सरकार ने टीडीपीएल द्वारा कराए गए सारे एग्जाम्स को कैंसिल करने का भरोसा दिया और इसी भरोसे पर छात्र आंदोलन से उठ गए। अब यह होना भी था। हमने पाठशाला में इस बात की आशंका 2 दिन पहले जता दी थी कि यह मामला कोर्ट में गया तो इस पर स्टे लग सकता है, और अगर कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया तो छात्र खुद को ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। और देखिए हुक्म हुआ भी। हमारा भी ये मानना है कि जिन 342 याचिकाकर्ताओं को आज कोर्ट ने राहत दी है, सोच समझ कर दी है। कोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ माना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर 26 दिन चले छात्र आंदोलन का रिजल्ट जो है क्या निकला। वो बच्चे जो दिनों दिन तक अनशन पर बैठे रहे, उसका रिजल्ट क्या हुआ? किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? एक सड़े गले सिस्टम का खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? दोनों तरफ के छात्रों को। और क्यों स्थिति ऐसी बना दी गई या बनने दी गई? दोनों में देखिए बहुत बहुत महीन अंतर है। स्थिति ऐसी बना दी गई या बनने दी गई कि छात्रों के दोनों पक्षों में से एक पक्ष हमेशा ठगा हुआ महसूस करेगा। परीक्षा रद्द हुई तो आंदोलनकारी छात्रों को यह न्याय लगा, और अब जब कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया तो जॉब होल्डर्स को यह न्याय लगा। लेकिन क्या यह सच में न्याय है? न्याय हुआ है या फिर एक नेवर एंडिंग लूप क्रिएट हो गया है, कभी ना खत्म होने वाला चक्र? सिस्टम की नाकामी, फिर धांधली, फिर पेपर लीक, छात्रों का विरोध, फिर मांगे अनसुनी रह जाना, फिर छात्रों का आंदोलन, फिर मामला कोर्ट में, फिर सालों तक चलने वाला कोर्ट केस, स्टे, लटकी हुई भर्तियां। न्याय की इस अधूरी और उलझी हुई तस्वीर का असली जिम्मेदार मैं आपसे पूछती हूं, हुक्म कौन है? कोई अचानक आया प्राकृतिक संकट नहीं है, कोई बाढ़, कोई तूफान, कोई भूकंप, ना ना ना। ये सब सिलसिलेवार तरीके से हुआ है। सब कुछ जानते बूझते हुई ये सिचुएशन है, जिसका अब सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड के बच्चों को झेलना पड़ रहा है। जब परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे तो सरकार के पास ठोस जांच कराने, दूध का दूध, पानी का पानी करने का मौका था कि नहीं था? मुझे बताइए। जेपीएससी की परीक्षा पर सीधे आरोप लगे थे। एसओपी को साइड करके डिजिटल चेकिंग की गई और टीडीपीएल ने धांधली की। लेकिन इस जरूरी इंफॉर्मेशन पर सरकार ने क्या किया? सोई रही। झारखंड को आंदोलन
या झारखंड का जो ये आंदोलन था वो जिस तरह से पूरे देश के लिए मिसाल बना, सरकारी परीक्षाओं और उसके सिस्टम के हालात भी देश के हर एक राज्य में मिसाल बने कि देखो ये हो जाएगा, ये हालत हो जाएगी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सभी राज्यों के लिए। अगर तंत्र ऐसे ही लचर रहेगा तो दलदल और गहरा होता जाएगा। उसी गरीब का बच्चा फंसेगा जिससे सरकारें वोट मांगती हैं। और बात सिर्फ झारखंड की नहीं है हुक्म, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे देश में एक ऐसा पैटर्न बन चुका है। परीक्षा कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? छात्रों को। सालों साल एक कमरे में बंद होकर तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। ऐसी परीक्षाएं जहां पेपर छापने वाली प्रेस या उसके कर्मचारियों की मिलीभगत से छपाई के दौरान पेपर बाहर आ गए, वो आपके सामने रखती हूं। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2017, गुजरात हेड क्लर्क 2020, यूपी टीईटी 2021, यूके पीएससी रिक्रूटमेंट 2022, यूपी पीएससी आरओ/एआरओ 2024। ऐसी परीक्षाएं जब परीक्षा प्रणाली या विभाग के ही कुछ अधिकारी, कर्मचारी या कंप्यूटर ऑपरेटर पैसों के लालच में लीक कर देते हैं पेपर को। अब वो आपको बताती है। राजस्थान एससी रिक्रूटमेंट 2021, आरपीएससी सीनियर टीचर 2022, नीट यूजी 2026, कर्नाटका वेटरनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई के दौरान हुई गड़बड़ी से लीक जो हुई परीक्षा है वो भी आपके सामने रख देती हूँ। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, परीक्षा से ठीक पहले लापरवाही की वजह से लीक हुई परीक्षाएं, उनकी भी लिस्ट बता देती हूँ। बीपीएससी 67th प्रीलिम्स 2022, बीपीएससी ट्री 3rd 2024। और आज झारखंड का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कल यूपी, बिहार, राजस्थान का युवा ऐसा महसूस करेगा और कर भी रहा है। और इसके लिए केवल झारखंड की सरकार को काम करना होगा? नो, नहीं हुक्म, सारे राज्यों में पेच टाइट करना होगा, स्क्रू टाइट करना होगा। एक छात्र अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 4 से 5 साल एक नौकरी की उम्मीद में लगा देता है। खेत बेचकर कर्ज लेता है पिता, कोचिंग की फीस भरता है, माँ इस आस में दिन गिनती है कि बेटा या बेटी की नौकरी लगेगी तो गरीबी दूर होगी। लेकिन जब परीक्षा का दिन आता है तो पता चलता है कि पेपर तो पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बिक चुका है। जिन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए उन्हें नौकरी मिल ही नहीं रही, उनके हिस्से की नौकरियां तो बेच दी गई है। और ये आम हो गया है। आज एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को भी समझते हैं कि आखिरकार कोर्ट में क्या हुआ। और जो सोरेन सरकार अभी एक दिन पहले तक छात्रों की मांग मानने और वादे निभाने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, वो कोर्ट में अपना पक्ष क्यों सही ढंग से नहीं रख पाई। कोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा को रद्द करके राज्य सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया। 342 सफल अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। स्टे लगाते हुए कोर्ट ने कहा, उम्मीदवारों के साथ नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ। सरकारी रिकॉर्ड में कहीं भी यह साबित नहीं किया गया कि उनकी यानी जेपीएससी पास कर चुके उम्मीदवारों की गलती क्या थी। कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा में कोई धांधली हुई भी तो उसकी जांच करके सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई कीजिए। जिन लोगों ने मेहनत से परीक्षा पास की उन सभी को एक साथ सजा देना कोई अच्छी बात थोड़ी है, तो गलत है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है कि ये परीक्षाओं को रद्द क्यों किया, उसके पास इसके क्या सबूत है। और यह भी पता चला कि राज्य सरकार ने इस मामले में कैविएट पिटिशन लगाई ही नहीं। कैविएट पिटिशन वो होती है अदालत में दी जाने वाली एक ऐसी लिखित सूचना जिसका मतलब है कि कोर्ट आपके खिलाफ कोई भी फैसला या एक तरफा आदेश, स्टे ऑर्डर देने से पहले आपका पक्ष जरूर सुनेगा। सरकार ने उसकी तरफ से ऐसी कोई पिटिशन लगाई नहीं। आरोप है कि सरकार की तरफ से इस केस में ना एडवोकेट जनरल गए और ना ही कोई बड़ा वकील खड़ा किया गया। छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी वकील ने जज के सामने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। छात्र जो आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड सरकार ने उनका पक्ष मजबूती से रखा ही नहीं, उनके साथ धोखा हुआ, ये आरोप कहीं ना कहीं सही दिखाई दे रहे हैं।
आप खुद सुनिए। आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। उनके गठबंधन में जो सहयोगी है वो लव लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। ये लव लेटर अब नहीं चलेगा। आप जिस मंशा के साथ एग्जाम को रद्द किए हैं, वो मंशा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मतलब है कि आपका मंशा था कि किसी तरह छात्र आंदोलन को खत्म किया जाए। तो छात्रों ने साफ कर दिया है। साफ क्या कर दिया है? सीधे अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सोरेन सरकार का यही रवैया रहा तो एक बार फिर आंदोलन शुरू होगा। ये सारा विवाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर हो रहा है, जिसे टीडीपीएल ने कंडक्ट कराया था। 17 मार्च 2024 को जेपीएससी का प्री एग्जाम हुआ। 22 अप्रैल को प्री जेपीएससी का रिजल्ट आ गया। इसके बाद 24 अप्रैल 2024 में मेंस एग्जाम के फॉर्म भरवाए जाते हैं। 22, 23, 24 जून को पेपर होता है। 22, 23, 24 जून को जब मेंस का एग्जाम होता है तो आरोप लगता है कि इसके फॉर्म्स बंद हो चुके थे। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के लिए मेंस एग्जाम होने से 20 दिन पहले फॉर्म्स को ओपन कर दिया जाता है। 25 जून यानी पेपर होने के एक दिन बाद छात्रों को पता लगता है कि ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम के जरिए डिजिटली पेपर चेक किए जाएंगे। झारखंड में इससे पहले पेपर फिजिकली चेक होते थे। जेपीएससी ने कहा कि उन्होंने चेकिंग के लिए अपना इन हाउस सिस्टम तैयार कर लिया है और इसीलिए अब डिजिटल चेकिंग होगी। छात्रों ने कहा कि बिना कुछ बताए, बिना एसओपी का पालन किए आपने ये फैसला कैसे ले लिया भाई? 29 जुलाई 2024 को छात्रों को बताया गया कि कॉपी की जांच हो गई है। अगस्त में आपका इंटरव्यू है, आ जाइएगा। लेकिन तय समय पर ना रिजल्ट आया ना इंटरव्यू हुआ। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि टेक्निकल कारण और अयोग्य टीचर्स के जरिए पेपर चेकिंग की वजह से रिजल्ट अटक गया। यह रिजल्ट बनाने का काम टीडीपीएल को दिया गया। टीडीपीएल ने रिजल्ट बनाने के दौरान डेटा के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी, ये आरोप लगे, जिसमें डिजिटल टेम्परिंग भी हुई। छात्रों को कॉल गए, मनचाहे नंबर देने का वादा किया गया, अयोग्य शिक्षक से कॉपी चेक करवाई गई। कहानी सिर्फ टीडीपीएल की नहीं है, कहानी सिर्फ एक कंपनी की भी नहीं है, कहानी उस पूरे सिस्टम की है जहां गलती किसी और ने की, कीमत किसी और को चुकानी पड़ी। बात उस लड़के की है जो अपने गांव से शहर पढ़ने आया था। बात उस बेटी की है जिसने अपने परिवार से कहा था, बस एक बार नौकरी लग जाए फिर सब ठीक कर दूंगी। सरकार के लिए यह सिर्फ एक भर्ती हो सकती है, जस्ट अ नंबर, लेकिन उन बच्चों के लिए यह पूरी जिंदगी है। जब तक धांधली और सिस्टम की नाकामी का ये चक्र नहीं टूटेगा, धांधली होती रहेगी, छात्र सड़क पर आते रहेंगे, सरकार झूठे भरोसे देती रहेगी, मामला कोर्ट में जाता रहेगा, भर्ती लटकेगी और फिर एक और पीढ़ी अपने सबसे कीमती सालों का हिसाब मांगती रह जाएगी।